अहम ब्रह्मास्मि गुरुजी। अहम ब्रह्मास्मि। इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले सभी को अहम ब्रह्मास्मि। चलिए, आज हम गुरुजी से ये जानकारी लेंगे अथवा ये सुनेंगे, कर्म क्या है, जिंदगी में कर्म क्या है, कर्म फल क्या है और कर्म फल सिद्धांत जिंदगी में कैसे असर पड़ता है। तो हम सुने हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं ऐसे भरते हैं, यानी कि कर्म फल के अनुसार हम सुख या दुख, शांति या अशांति सब कुछ भरते हैं। देखिए, ये कर्म फल हमारे जिंदगी में कैसे असर पकाता है। तो ये सुनेंगे हम, जो एक कर्म फल को लेकर एक साधारण मनुष्य असाधारण कैसे बन सकता है। एक कर्म फल के असर से एक साधक अपने जिंदगी में वो असाधारण, यानी कि शांति या मुक्ति या निर्वाण पा सकता है। तो गुरु जी, आप इसकी एक कर्म फल के ऊपर आप एक गहरी डिस्कस दीजिए और इसकी एक गहरी बात हमें समझे। बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत गहरी प्रश्न आप पूछे हैं। प्रश्न यह है कि कर्मफल क्या है, कर्मफल के असर अपने जिंदगी में कैसे पड़ता है, कर्मफल को अगर हम सुधार पाएं तो आप अपने जिंदगी को कैसे हम आनंद शांति से बिता सकते हैं। निहायत ही ये बहुत जी बड़ी गुरु गहरी जी। गहरी प्रश्न है। लॉ ऑफ द कर्मा, लॉ ऑफ द कर्मा। देखिए, मनुष्य रूपक हम कई सारा बात को ना मान रखे हैं। हम मानते हैं यहाँ पे अगर पुण्य कमाएंगे तो कहीं स्वर्ग में जाएंगे, कहीं वैकुंठ में जाएंगे, वहां पे शांति को आनंद को प्राप्त करेंगे। या तो यहाँ पे पाप करेंगे तो कहीं पे नरक में जाएंगे, वहां पे अशांति को पीड़ा को भोगेंगे, सजा को भुगतेंगे। लेकिन असल में नरक भी यहीं पे है, स्वर्ग भी यहीं पे है। हम जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। जैसे अगर हम आम के गुठली को गाड़ेंगे तो आम के ही पौधा होगा, अनार के पौधा नहीं होगा। हम अगर कटहल के बीज को गाड़ेंगे तो कटहल के ही पौधा होगा। जैसे बीज को बोएंगे वैसे ही फल को प्राप्त करेंगे। जैसे ये एक प्रकृति है, प्रकृति के नियम है। कर्म फल भी वैसा ही है। जो हम प्रकृति को देंगे वही हमें प्राप्त होगा। अगर प्रकृति को हम शांति परोसेंगे, आनंद परोसेंगे, समदृष्टि से प्रकृति को देखेंगे, तो हमें भी प्रकृति से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। अगर प्रकृति को, संसार को हम अशांति देंगे, क्रोध देंगे, लोभ मोह देंगे, पीड़ा देंगे, दुख देंगे, तो उसके प्रतिफल परिणाम स्वरूप हमें भी दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, अशांति ही मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कर्म क्या है। पहले अगर आप कर्म क्या है समझ पाएंगे तो कर्म फल क्या है उसे परख पाएंगे। कर्म, कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य को करने को कर्म कहते हैं। कर्म हम तीन तल पे करते हैं, तीन स्तर में। मनसा, जी जी। वाचा, कर्मणा। मनसा मतलब कुछ कर्म हम मन से करते हैं। मन से क्या करते हैं? चिंता चिंतन करना, किसी के बारे में सोचना, मन में कोई आशा अभिलाषा इच्छा वांछना, मन में कुछ परखना, मन में कोई श्रद्धा प्रेम की भावना हो, मन में कोई घृणा की, कोई द्वेष की, कोई मन के दुर्गुण हो। तो सबसे पहले तो मन के तल पे हम कुछ कर्म करते हैं। मन के तल पे जो विचारों को करते हैं, जो वृत्ति को करते हैं, जो मनन चिंतन करते हैं, ये एक स्तर की कर्म है। द्वितीय स्तर के कर्म वाणी से जो उच्चारण करते हैं, मन के द्वारा जो भी हम विचारधारा को मनन चिंतन करते हैं, जैसे अपना माइंडसेट होता है, उस विचारधारा को ही हम भावनाओं में व्यक्त करने के लिए वाणी को आधार करके वाक्य के माध्यम से अन्य को परोसते हैं। ठीक है जी। तो दूसरे स्तर पे जो कर्म है वो वाचा मन वाक्य के द्वारा हम कर्म करते हैं। तीसरे तल पे जो कर्म होता है वो कोई भी शरीर के तल पे हम काम करते हैं। शरीर के तल पे कोई काम किए, कोई व्यवहार किए, कोई चलना फिरना, किसी को दान दक्षिणा देना, किसी से कोई चीज को ग्रहण करना, किसी को मारना पीटना या तो किसी को सहायता करना। तो शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं ये तीसरे स्तर के कर्म है।
तो कर्म हम तीन तल पे करते हैं, तीन स्तर पे करते हैं। मन के तल पे सोचना, वाणी के तल पे विचारों को व्याख्या करना, शरीर के माध्यम से कर्म करना। तो ये तो कर्म हो गया, कर्म हो गया। कर्म फल कर्म के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे और एक गहरी बात को हमें समझना चाहिए, ये कर्म को हम किसके आधार से करते हैं, कौन हमें कर्म करने को प्रेरित करता है। थोड़ी देर पहले आप बड़ी सुंदर प्रश्न पूछे हैं। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त करेंगे। तो ये जो अच्छा फल, बुरा फल, अच्छे कर्म, बुरा कर्म, ये हमें कौन प्रेरित करता है करने में, अगर इसे समझे, बड़ी गहरी बात है। ध्यान से एकाग्र चित्त से इस चर्चा को अगर आप परखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, निहायत ही आज के चर्चा आपको स्वयं के कर्म को एक अच्छा दिशा देगा, स्वयं के संस्कार को सुसंस्कारित करने की सहायक होगा, साधना में भी बहुत सहायक होगा। तो सबसे पहले समझिए, मन, यहां सबके बारे में बताया जा रहा है, हर एक प्राणी के बारे में बताया जा रहा है। अपना जो मन तीन गुण से संस्कारित होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुण को धारण करते हुए, तीन गुण के माध्यम से ये संसार की रचना किया गया। तीन गुण के माध्यम से मन मनन चिंतन करता है। ठीक है जी। तो ये तीन गुण क्या है? सत्वगुण, अच्छा जी। रजोगुण, तमोगुण। अच्छा, सत्वगुण के लक्षण क्या है? सत्वगुण के लक्षण को अगर हम समझे, सत्वगुण के लक्षण उदारता है, दया भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, स्नेह है, सहन शक्ति है, क्षमा करने के गुण है। तो जो मन इन गुणों से धारणा कर रखा होता है, जो गुण, सत्व गुण को बोला जाता है प्रकाश के गुण, सत्व गुण को बोलते हैं ज्ञानी के गुण। प्रकाश मतलब आलोक, जिसमें स्पष्टता होता है। सत्वगुणी मन ही शांत रह पाता है, सत्वगुण मन ही पुण्य करता है। तो सत्वगुण मन ही पुण्य करके शांति के माध्यम से स्वर्ग के सुखों को यहीं पे अनुभव करता है। तो सत्वगुण के लक्षण को शायद आप समझ पाए होंगे। जो द्वितीय मन है, रजोगुण मन। रजोगुण मन पाप करता है, पाप करता है। पाप कैसे करता है? रजोगुण मन के जो लक्षण है उसे अगर आप समझे, रजोगुण मन में लोभ होता है, क्रोध होता है, काम विचार होता है, अहिंसा हो, मतलब हिंसा होता है, अहिंसा नहीं हिंसा होता है, और ईर्षा होता है, ममत्व होता है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होता है। ये सब मन के रोग है, मन के रोग। क्रोध आपको अन्य को दुर्व्यवहार करने की प्रेरित करता है। क्रोध धारण किया हुआ व्यक्ति स्वयं भी आनंद से शांति से रह नहीं सकता है, क्योंकि वो क्रोधाग्नि सबसे पहले उसी व्यक्ति को तपाता है, जलाता है, क्रोध को जो धारण करता है। तो क्रोध के माध्यम से सबसे पहले वह स्वयं पीड़ित है। दूसरा लोभ। लोभ मनुष्य को पाप करने की प्रेरित करता है, स्वार्थी बना देता है, अन्य को पीड़ा देकर अन्य के वस्तु को, अन्य की भौतिक पदार्थ को, अन्य के धन को हड़पने की प्रेरित करता है। तो लोभ गण जो गुण है मन की, लोभ गुण मन में भय उत्पन्न होता है, चंचल अस्थिर करता है मन को, मन को अशांत करता है। तो लोभ गुण। तीसरा काम गुण, काम विचार। काम विचारों को धारणा करते हुए मनुष्य पागल हो जाता है, उल्टा सीधा मन में विचारों को चलाता है, कामासक्ति से उटपटांग से व्यवहार करता है, कई बार कई सारा पीड़ा में पीड़ित होकर असम्मानित होता है। लोग, कई लोग उन्हें दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, लेकिन काम आकांक्षा की उस पीड़ा में वह व्यक्ति पीड़ित होकर, आपको पता है रावण कितना ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी भी काम आकांक्षा से स्वर्ण जैसे उस लंका को बिल्कुल चूर कर दिए, स्वर्ण उस लंका को राग कर दिए। हम सब जानते हैं महाभारत में भी कौरवों ने माँ द्रौपदी को दुर्व्यवहार करके कामासक्ति से पीड़ा करने की वजह से कुरुवंश के विनाश हो गया था। कई सारा राजाओं ने भी कामासक्ति से उनके राज्य को खो रखे हैं।
तो काम क्रीड़ा के वह कामी वृत्ति मनुष्य को हनन पतन कर देता है। शरीर के आरोग्य को मतलब आरोग्य को भी हनन पतन कर देता है, मनुष्य के चरित्र को भी कलंकित कर देता है, मनुष्य के मन को भी दूषित कर देता है, चंचल अस्थिर करता है। तो काम वृत्ति से नुकसान ही नुकसान होता है। तो ये भी रजोगुणी मन के एक प्रकृति है, एक स्वभाव है। और ईर्षा भावना, दूसरों के सुख को देख के आप सह नहीं पाएंगे। रजोगुणी व्यक्ति हर हमेशा कुछ करने की, कुछ काम करने की, अधिक धन कमाए, अधिक सुख भोगे, अधिक भौतिक संपत्ति, बड़ा उच्च पद, ऐसे आकांक्षा करते हुए समय को भौतिक संसार में वृथा करते हैं। रजोगुणी मन हमेशा चंचल रहता है, व्याकुल रहता है। ना समय पे खाना, ना समय पे सोना, ना बंधु संपर्क के कोई उनके जो संपर्क की सुदृढ़ता को समझना। हमेशा पैसा के साथ, हमेशा भौतिक वस्तु पदार्थ के प्राप्ति के लोभ में चंचल व्याकुल रहते हैं। उसके बाद में आ जाता है तमोगुण। तमोगुणी मन को अंधकारी मन कहते हैं, अविद्या मन कहते हैं, पशुतुल्य मन कहते हैं। देखिए यहां पे परखिए, सत्वगुणी मन आलोक के सदृश प्रकाशमन है, प्रकाशवान है। क्योंकि सत्वगुणी मन को विवेक माध्यम से, जो भी शरीर सत्वगुण को धारण कर रखे होते हैं, उनको ये बात पता होता है, मैं रजोगुण को तमोगुण को धारण करने से अशांति मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, मन चंचल होगा, मन साधना में नहीं लगेगा, मैं नरक रूपक उस दुख को, पीड़ा को भोगूंगा। तो वहां पे स्पष्टता है, आलोक सदृश, आलोक में सब कुछ दिखाई देता है, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार में अविवेक है। तो जो तमोगुण मन है, अंधकार के जैसे मन होता है, अविवेकी मन, जी बिल्कुल बिल्कुल। आलस होता है। आलस मतलब अधिक समय सोते हैं, अतीन्द्रिय सुख के कामना करते हैं, अधिक अनावश्यक भोजन को खाते हैं, और उनके अंदर जो आलस होता है, कोई काम करते नहीं है। और पशुतुल्य मन, पशुतुल्य मन समय को वृथा करते हैं। मनुष्य जीवन जो कि सार्थक है, जो कि श्रेष्ठ है, उस जीवन को खाने पीने में, सोने में, इंद्रिय सुख में वृथा करते हैं। तमोगुणी मन, तमोगुणी मन मूर्ख मन है। अंधकार मतलब हम सबको पता है, शराब पीने से शरीर रोगग्रस्त होगा, चरित्र दूषित हो जाएगा। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति अंधेरा में सत्य को ना जानते हुए अविवेकी होकर शराब पीता है, गुटखा पान पराग स्मोकिंग, उल्टा सीधा नशे करता है, काम वांछना करता है, लोभ रहता है, अनावश्यक खाता है, इंद्रियों के मन की दास हो जाता है, पल पल, हर पल दुखी रहता है, चंचल रहता है, लेकिन समझ नहीं पाता है वो तमोगुणी मन उसे कैसे कितना पीड़ा दे रहा है, नरक के दुख को यहीं पे भोगता है। तो ये जो तीनों बात हम चर्चा किए, ये तीन जो है मन के गुण है। यहां पे प्रश्न उठता है, ये तीन गुण कैसे निर्माण होता है? इस बात को ध्यान दीजिए। कुछ जी संस्कार गुरु जी। हमें, कुछ कुछ संस्कार हमें माँ बाप से मिलता है, माँ बाप के द्वारा हमें कुछ संस्कार मिलता है। कुछ संस्कार हमें संग साथी से मिलता है। तो बहुत जरूरी है, जिस किसी के साथ भी आप संगति करते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, उनके माध्यम से आप क्या चर्चा करते हैं, क्या क्या आप ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं, सोच परख के संगति करना चाहिए। क्योंकि संगति के असर अपने मन के ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर पड़ता है। इसके बाद में टीवी मोबाइल से हम कैसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, उसका भी प्रभाव अपना संस्कार के ऊपर पड़ता है। और विद्यालय में कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे मनन चिंतन करते हैं, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। मन को जो दिशा देंगे, उसी दिशा में मन आगे चले जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हर दिन हम कैसे चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, तो ये भी संस्कार के ऊपर प्रभाव डालता है। अपने अड़ोस पड़ोस के माहौल कैसे है, अगर चारों तरफ लोभी लोग हैं, कामी लोग हैं, इंद्रिय सुख में हर कोई लुप्त है, तो अनजाने में हम भी वैसे बन जाएंगे। अगर हमारा अड़ोस पड़ोस में सात्विक लोग हैं, सत्संग हो रहा है, अच्छे विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, तो उसका भी असर अपने मन पे पड़ता है। तो इस प्रकार से मन के गुण गुण निर्माण होता है।
और उस गुण को लेके, उस गुण के माध्यम से हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। इंसान के संस्कार उस शरीर को कार्य करने में प्रेरित करता है। संस्कार, संस्कार अपना माइंडसेट है, माइंड के प्रोग्रामिंग है, देखने की नजरिया है, विचार करने की आधार है। तो संस्कार, संस्कार हमें प्रेरित करता है भौतिक कर्म करने की। कर्म हमें दुख में सुख में बांधता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं? निहायत ही परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हर दिन हम सत्संग करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे। सत्संग, देखिए कितना गहरी बात हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बातें भला, जी 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 ऐसे जी बातें, जी जी ऐसे बातें भला भौतिक विद्या में, भौतिक स्तर में कहाँ पे चर्चा होता है? तो जब हम सत्संग के माध्यम से मन के गुण को, मन के स्वरूप को, मन के संस्कार को परखेंगे, उसे सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे शम दम तितिक्षा साधना को आचरण करते हुए इंद्रियों को निग्रह करेंगे। इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। आंख कैसे उटपटांग से दृश्य में बंध जाता है, जीभ कैसे स्वाद के चक्कर में व्याकुल चंचल रहता है, कान कैसे परचिंतन में बड़ा उत्सुक हो जाता है, शरीर कैसे आलिंगन को, स्पर्शानंद को लेने की व्याकुल होता है। तो इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए, मन को निग्रह करना चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए। तब जाके अपने जो कुसंस्कार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। हर दिन कुछ पल निकाल के शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। ये सब जो भी सत्संग कहिए, शास्त्र अध्ययन कहिए, ये माइंड के फीडिंग है। शरीर को जैसे हम अच्छे भोजन खिलाने से शरीर आरोग्य रह सकता है, वैसे मन को अच्छे विचारों को देने से, सात्विक विचारों को देने से मन सुसंस्कार में रह सकता है। ठीक है जी। तो ये मन को हर दिन सत्संग के माध्यम से, अच्छे शास्त्र को अध्ययन करने के माध्यम से सुसंस्कारित कर सकते हैं। और इसके जी अलावा गुरुजी। हर दिन, हर दिन आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान से क्या होता है? चंचल मन, अस्थिर मन शांत होता है। मन जब शांत रहता है, मन में विवेक रहता है, विवेक जागृत होता है। मन में जब विवेक जागृत होता है, मन भला बुरा को परखते हुए, समझते हुए हर कार्य को करता है, बुराई से दूर रहता है, अच्छाई के पास जाता है और संस्कार को सुधार पाता है, स्वर्ग के सुख को, आनंद को यहीं पे ले पाता है। तो ये सब संस्कार को सुधारने के तरीका है। सब अपने, आपके दुख के कारण आप स्वयं है, आपके सुख के भी कारण आप स्वयं है। मनुष्य अनजाने में, अविद्या में दूसरों को परखते रहता है, दूसरों को कोसते रहता है। इनके वजह से मैं दुखी हूँ, उनके वजह से मैं कष्ट में हूँ। ये सब गलत है। आप अगर संस्कार को सुधार पाए, आप अगर आपके माइंडसेट को अच्छा प्रोग्रामिंग कर पाए, इस संसार में कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये शास्त्र प्रमाण है। तो संस्कार के अनुसार हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। और इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। आप अगर साधना मार्ग में है, आप अगर आध्यात्मिकता को आचरण करते हुए मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करने की योजना कर रहे हैं, तो सत्वगुणी मन ही साधना में आगे जा सकता है, अंतर्मुखी हो सकता है, ध्यान धारणा समाधि को प्राप्त करते हुए निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। सत्वगुणी मन के अलावा रजोगुणी मन, तमोगुणी मन बारंबार बहिर्मुखी होते हैं, इंद्रियों के दास बन जाते हैं, मन के दास बन जाते हैं, हर पल भौतिक सुख में लुप्त रहते हैं, अनजाने में अशांतिग्रस्त होते हैं, ध्यान में सफल नहीं हो पाएंगे, साधना में आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर ये तमाम बातों को आप समझ पा रहे होंगे, परख पा रहे होंगे, कृपया स्वयं को परखिए। इंसान दूसरों को देखते रहता है, जी वो गुरुजी। कैसा है, ये कैसा है। खुद को परखिए, खुद की मन को परखिए, खुद की संस्कार को तर्जमा करिए। मेरे मन के संस्कार कैसा है, मेरे व्यवहार कैसा है, मेरे संस्कार को मैं कैसे परिवर्तन कर पाऊंगा, उसे परखिए, उसे समझिए और उससे परिवर्तन करने की योजना करिए। निश्चय समय आएगा। आपका मन अगर तमोगुण में है, समय लगेगा, समय तो थोड़ा लगता है, थोड़ा प्राथमिक दशा में कष्ट भी होता है। जो भी आपके अंदर कमियां है, कृपया उसे पहचानिए, उस कमियां को मत दोहराइए, कमियों को मन में मनन भी मत करिए। अगर आप शराब पीते हैं, तो शराब के बारे में चिंताधारा को छोड़ दीजिए, शराब से दूर रहिए।
शराबी व्यक्ति के पास मत बैठिए, वैसे चिंता चिंतन, वैसे आशा मन में जागृत मत करिए। समय आएगा, धीरे धीरे शराब छूट जाएगा। शराब की जगह हर एक खराब वृत्ति को जोड़ते हुए आप परख सकते हैं। जो भी आपके अंदर कमियां है, उस कमियों को परखिए, समझिए, उसके कुप्रभाव को आप परखिए। धीरे धीरे प्रयत्न करिए तमोगुण से रजोगुण में परिवर्तन होने के लिए, रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तन होने में। तो सत्वगुणी मन ही यहीं पे स्वर्ग की सुख को ले सकता है, साधना में आगे जा सकता है, निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। तो कर्म जैसे करेंगे, कर्म के प्रतिफल को हम दुख या सुख के रूप में यहीं पे भोगते हैं। सत्वगुणी कर्म जो होता है पुण्य को कमाता है, पुण्य के माध्यम से स्वर्ग की शांति को हम यहीं पे अनुभव करते हैं। रजोगुणी मन पाप को कमाता है, नरक की यातना को, नरक के दुख को भी हम यहीं पे ही भुगतते हैं। तो ये सब आज की चर्चा की विषय वस्तु है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। जी गुरु जी, मैं अच्छे से समझ ली हूँ और इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। गुरु जी। धन्यवाद।